गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे मालदीव की उस हालत की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी देने के बाद हुई। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव सरकार के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर पुरानी हो सकती है, लेकिन नई खबर ये है कि उनके मंत्री महमूद माजिद ने सोशल मीडिया एक्स से अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद मालदीव सरकार एकदम पस्त पड़ गई है और चारों तरफ मालदीव बायकॉट किया जा रहा है, और जिसका असर सरकार पर देखने को भी मिल रहा है। चारों तरफ मालदीव की आलोचना हो रही है, और उस आलोचना के बाद ही मालदीव सरकार ने मरियम शूना, मालशा शरीफ और महमूद माजिद को सस्पेंड किया था। लेकिन अब लोग जो हैं वो एक्स पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे, जिसकी वजह से मालदीव सरकार के एक्स मंत्री महमूद माजिद ने अपना एक्स अकाउंट जो है उसे डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों, सरकार की आलोचना के बाद सरकार भी निंदा कर रही है, और ये जो सस्पेंड किए गए हैं उसके बाद मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने भी कहा है कि भारत जो है मालदीव का अच्छा दोस्त रहा है, और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद गलत है। और इस तरीके की टिप्पणी करके दोनों देशों के बीच जो बरसों पुरानी दोस्ती है उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव की महिला मंत्री मरियम ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मुद्दे को भारत ने मालदीव की मोहम्मद मुइज़ू सरकार के सामने उठाया था। मामले में भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत की आपत्ति के बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी कर कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है। मंत्री की टिप्पणी मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। हालांकि सरकार ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश काम नहीं आई। आइए दोस्तों, आपको ये भी बता देते हैं कि ये विवाद था क्या पूरा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी लक्षद्वीप का दौरा किया था। इसके बाद उन्हें इस दौरे की तस्वीरें जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके बाद उन्होंने भारतीयों से भी अपील की थी कि वो आइलैंड घूमने का प्लान करें। इसके बाद ही मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामले की उप मंत्री मरियम शूना ने पीएम मोदी की पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि जब उनका इस मामले में आलोचना शुरू हुई तो उन्होंने उसको डिलीट भी कर दिया। इसके अलावा ताज़ा अपडेट भी हम आपको दे देते हैं कि बेशक सरकार की तरफ से कुछ भी किया जा रहा हो, मालदीव सरकार की तरफ से, लेकिन हमारे देश में उसको लेकर गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बायकॉट मालदीव जो है वो ट्रेंड कर रहा है, और भारतीयों के इस एग्रेशन को वहाँ के मंत्री उस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहाँ के पूर्व मंत्री हैं अहमद महलूक, उन्होंने कहा कि इस तरीके की संवेदनशील टिप्पणी से जो है वो चिंता बढ़ रही है, और इस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। और अगर इस तरीके से सब लोग बायकॉट करते रहेंगे तो इसका असर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। और इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि इजी माई ट्रिप ने मालदीव पर जितनी भी फ्लाइटें थी, जो बुकिंग थी, उनको सबको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि एक तरफ उनके मंत्री चिंता जता रहे हैं कि हमारा क्या होगा, दूसरी तरफ वो असर भी दिखाई दे रहा है। जो ट्रेवल क्षेत्र की जो दिग्गज कंपनी है इजी माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली सभी फ्लाइट बुकिंग को कैंसिल कर दिया है, जिसका असर मालदीव के टूरिज्म पर काफ़ी हद तक पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने से जो गुस्सा शुरू हुआ वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ट्रैवल एजेंसियां भी अपना गुस्सा इस पर
जाहिर कर रही हैं। जैसा कि उनके पूर्व मंत्री पहले ये चिंता जता चुके हैं कि अगर बाइकॉट मालदीव ट्रेंड जो है वो चिंता का विषय है और संवेदनशील मुद्दा था जिस पर हमारे ही मंत्रियों ने विवादित टिप्पणी की और उसके बाद ये गुस्सा अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है। तो दोस्तों, मालदीव वाले मामले में ये था आज का पॉडकास्ट। आप हमें बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा। ताज़ा अपडेट यही है कि आरोपी मंत्री ने अपना एक्स अकाउंट जो है डिलीट कर दिया है और पूरा देश गुस्से में है। और इस बीच ट्रैवल एजेंसी ने मालदीव की जो भी फ्लाइट्स बुकिंग हो रखी थी उन सब को जो है कैंसिल कर दिया है और मालदीव सरकार भी इस टिप्पणी के बाद बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही है और उन्हें भी इस बात की चिंता है कि भारत उनका करीबी दोस्त है और अगर इस तरीके का कुछ भी किया जाता है तो उस पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो सेलेब्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो अक्सर मालदीव जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस बीच अक्षय कुमार ने भी कमेंट किया है। उन्होंने भी कहा है कि भारत के खिलाफ अगर इस तरीके की टिप्पणी की जाएंगी तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वाकई में ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं जो आपके देश के लिए लोगों से अपील कर रहा है कि आप वहाँ जाइए और आप उनके लिए इस तरीके का बयान यूज़ करते हैं, तो ये बेहद ही शर्मनाक है। तो कुल मिलाकर ये है कि अपने अपने तरीके से लोग वहाँ की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन अक्षय कुमार ने सीधे शब्दों में कहा कि इस तरीके की घृणित भाषा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जो भी इस मामले में ताज़ा अपडेट होगी हम अपने अगले पॉडकास्ट में आपको ज़रूर देंगे।